हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर सेटा में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। उम्मीद है बहुत अच्छे से रिवीजन भी करे होंगे और इसी रिवीजन में आपका रैपिड फायर सीरीज बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो रहा होगा। तो आज के क्लास में रैपिड फायर सीरीज का कौन सा सीरीज पढ़ने वाले हैं? तो लगभग आज हम लगभग 21वां सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले लगभग 20 को आप रैपिड फायर पढ़ चुके हैं। 20 लगभग आपको कितना मिनट, 200 मिनट लगा होगा पढ़ने में हुआ। इतना एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। बेहतरीन तरीके से पूरे चीज को आप पढ़ रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन अगर जितना बार-बार अगर रिवीजन करते हैं ना तो आपको कंफ्यूजन कम होता है। ठीक, कंफ्यूजन कम होगा तो आपको बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। इसीलिए क्या करना है, रैपिड फायर चीज ना जितना बहुत ज्यादा जितना बार देख सके उतना बार देखिए आप। ठीक है, और अपने क्योंकि 10 मिनट का क्लास रहता है, 2 पढ़ करके देखिएगा तो 5 मिनट में देख लीजिएगा। तो सोचिए 5 मिनट में एक चैप्टर देख लिए। ठीक है, और कहीं आप और अगर अदर वीडियो देखते हैं कहीं दूसरे यूट्यूब पर बथेरे वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन अगर देखिएगा आप तो 1 घंटा में 50 गो क्वेश्चन, डेढ़ घंटा में 50 गो क्वेश्चन कराया गया। वो उतना टाइम आपके पास है नहीं, आपका समय अभी अंतिम से बहुत मूल्यवान है। इसलिए एकदम रैपिड फायर सीरीज देखते रहिए और भी तैयारी को दंदनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग जो नए बच्चे वो जान लेंगे, इस चैप्टर का जो डिस्कशन है वो हम पूरी करवा चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जो डिस्क्रिप्शन में इसका शॉर्ट नोट्स भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, सभी चीज होगा। वो भी अगर टाइम होगा आपके पास तो वहां पे देख लीजिएगा, वरना तो रैपिड फायर सीरीज आपके लिए रामबाण तो हो ही जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जो 20 को आपका सीरीज करवा चुके हैं उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। वहां से भी क्या कीजिएगा, सभी वीडियो को बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं हो, एक भी प्रश्न गलती नहीं हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रैपिड फायर सीरीज का आज 21वां सीरीज है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज जो रैपिड फायर सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो रैपिड फायर सीरीज है एग्जाम स्पेशल क्लास है। ठीक है, एग्जाम के व्यू से यह लाया गया है यह क्लास, ताकि आप एक तारीख जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है आपका उसमें बहुत अच्छा कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, कोच्चिपत्तन कहाँ पड़ता है? कोच्चिपत्तन कहाँ है? तो कोच्चिपत्तन कहाँ अवस्थित है? तो सबको पता है, कौसे कोच्चि कौसे कहाँ पर पड़ता है, केरल। तो इसका आंसर याद रखिएगा, केरल में पड़ता है। यहाँ पे सभी चीज के बारे में बता दिए। न्यू मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, मार्मू गोवा गोवा में, नया सेवा कहाँ पड़ता है, मुंबई, सभी चीज के बारे में बताए हुए हैं। दो देशों के बीच परस्पर व्यापार क्या कहलाता है? तो सबको दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा बउआ। ठीक है, ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। 2006-7 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था, साझेदार कौन था? देखिए 6-7 की अगर बात किया जाए तो अमेरिका था। 11 की अगर बात किया जाए तो यूएई था। वर्तमान में बात किया जाए चीन है। तो उसे 6-7 में कौन था, अमेरिका। 6-7 में कौन था, अमेरिका था। ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता पत्तन कहाँ है? तो सबको पता है कलकत्ता पत्तन कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसका राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बउआ, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखा 5 नंबर की कर रहा। आजकल भारत का सबसे बड़ा आजकल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? आजकल पूछ रहा है। ठीक है, इसमें यूरोपीय संघ में, अफ्रीकी संघ में, एशिया और आसियान और अरब देश में। तो इसमें कौन हो जाएगा, एशिया और आसियान हो जाएगा। ठीक है, ये एशिया और आसियान देशों के साथ अभी ज्यादातर व्यापार हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार देश वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ पे चीन तो दिया हुआ नहीं है ना, यूएई दिया हुआ है। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अमेरिका। कौन हो जाएगा, अमेरिका। रूस से ज्यादा व्यापार हम लोग अमेरिका से करते हैं। ठीक है, 7 नंबर। कारोबार पत्तन कहाँ पड़ता है, कौसे कारोबार कौसे, कर्नाटक। याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। कारोबार पत्तन कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है बउआ, ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। किस देश के बाद, किस दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक लगा दिया? मतलब खाद्यान्नों का हम लोग आयात नहीं करने पड़े 1960 के दशक के बाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। 8 का आंसर क्या होगा बउआ, ए हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित? पूर्वी तट पर कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट। पूर्वी तट पर इसमें से कौन हो जाएगा? ठीक है, तो ये कांडला तो पड़ता है आपको कहाँ, गुजरात में। मुंबई कहाँ पड़ता है, ये तो महाराष्ट्र में। ये न्यू मंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। लेकिन ये चेन्नई जो है ना किस पत्तन पर स्थित है, पूर्वी पर, यहाँ पड़ता है चेन्नई, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये रहा आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे कम आयात होता है, किससे होता है? तो हम लोग पूर्वी देशों से बहुत कम आयात करते हैं। ठीक है बउआ, तो इसका 11 का 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 11वां नंबर को। तूतीकोरिन तो से कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात 11 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ये रहा आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? पश्चिमी तट पर नहीं होगा तो पूर्वी तट पर होगा। इसमें से कौन पूर्वी तट पर है बताइए? तो ये हल्दिया जो है ना वो पूर्वी तट पर पड़ता नहीं, तो सभी के सभी कहाँ पड़ते हैं, पश्चिमी तट पे पड़ते हैं। ठीक है बउआ,
ये रहा, सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दिए सभी बच्चों के पास में, ताकि देखिए ये रैपिड फायर चीज़ ना आप हल्के में नहीं लीजिए, ये आपकी तैयारी को ना एक कहा जाता है ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना वो कहा था ना धीरे थोड़ा-थोड़ा पानी से ना समुद्र बन जाता है, उसी प्रकार थोड़ी-थोड़ी तैयारी से ना आपकी तैयारी इतना बोनाफाइड हो जाएगी ना, आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे। इसलिए सही बच्चों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है? तो अपने परिवार के भी बारे में सोचिए, जो हमारा परिवार थोड़ा बड़ा हो, तो अच्छा लगेगा हमको भी, ठीक है? जाते-जाते कम से कम 10,000 का गिफ्ट अगर दे दीजिएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। 10,000, 20,000, 50,000 का गिफ्ट अगर दे देते हैं हमको, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जल्दी-जल्दी अपने परिवार को क्या कीजिए, बड़ा कीजिए बउआ, ठीक है? ये निम्नलिखित में से कौन-सा पत्तन पूछ रहा है, जो पत्तन कृत्रिम पत्तन है, तो यहाँ पे कृत्रिम पत्तन कौन हो जाएगा? चेन्नई। कौन हो जाएगा? चेन्नई। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन, एन्नौर पत्तन निम्न में से किसका अनुषंगी पत्तन है? किसका एन्नौर पत्तन अगर देखा जाए, तो एन्नौर पत्तन किसका है? तो एन्नौर पत्तन किसका? तो ये हो जाएगा किसका? हो जाएगा एन्नौर पत्तन, ये तमिलनाडु में ही पड़ता है। और किस एन्नौर पत्तन किसका अनुषंगी है? तो ये भी किसका है? तो ये हो जाएगा चेन्नई। किसका हो जाएगा? चेन्नई का हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पत्तन नदी के किनारे अवस्थित है? तो कोलकाता का पत्तन नदी के किनारे, कोलकाता पत्तन नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है? ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितना है? तो 7500 वस्तु क्या की जाती है? निर्यात की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने में 17 इनमें में से कौन-सा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो न्याय सेवा, जो कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन 18, न्यू मंगलौर कहाँ पड़ता है? तो देखिए आपको मंगलौर याद नहीं रहेगा ना, बेंगलौर याद रखिए। बेंगलौर तो याद रहेगा ना, कर्नाटक में है। तो उसी प्रकार मंगलौर भी याद रख लीजिएगा। न्यू मंगलौर पत्तन कहाँ पड़ता है? ये भी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है बउआ। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कार्य कर रहे हैं? तो 34 को। कितना बउआ? 34 को कर रहे हैं हवाई अड्डा काम, ठीक है ना? 34 हवाई अड्डे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, बहुत सारे। यहाँ पारादीप कहाँ पड़ता है? पारादीप कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बउआ? उड़ीसा। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है, किससे होता है? तो यहाँ पे देखिए समुद्र से भी होता है अधिकांश विदेशी व्यापार, और वायु से भी होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अधिकांश पूछेगा, भारत का विदेशी व्यापार का वहन कौन करता है? तो समुद्र और वायु दोनों हो जाएगा, लेकिन अधिकांश पूछ दिया, यहाँ क्या लगा दिया? अधिकांश लगा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है? अधिकांश लगा दिया यहाँ पे। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार के तट पर अवस्थित है? कोच्चि केरल में पड़ता है। ये हो जाएगा आपका डी आंसर 22 का, ठीक है? तो 23 नंबर, किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है? तो यहाँ उदारी निर्यात कह रहा है। निर्यात मतलब हम यहाँ से भेजते हैं, तो किसको भेजते हैं? इंजीनियरिंग को भेजते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन उर्वरक और पेट्रोलियम का क्या करते हैं? आयात करते हैं, निर्यात नहीं करते। भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है? तो अपना इटली। कौन है? अपना इटली है, ठीक है? याद करके रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 25, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह के सबसे ज्यादा तंबाकू क्या होता है? निर्यात होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए अब पुर्तगाल हम लोगों को खैनी खाना सिखाया है, हम पूरे विश्व को खैनी खाना सिखाएंगे अब, ठीक है ना? तो चेन्नई से क्या करते हैं? निर्यात करते हैं सभी चीज को। अगर निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन है? तो महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 27, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएंगे, ठीक है? और दूसरा में चेन्नई, दूसरा कौन हो जाएगा? चेन्नई। ये 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बध पोताश्रय है? तो विशाखापत्तनम। कौन हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये रहा 29, मानवो गोवा कहाँ है? तो मानवो गांव, मारमा गांव कहाँ है? तो गांव से क्या होता है? गोवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है? ये रहा आपके सामने 30 नंबर, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारी? 10-11 पूछ रहा तो क्या मारेंगे? यूएई मारेंगे। यूएई है कहाँ? हाँ, संयुक्त अरब अमीरात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है बउआ? ये रहा आपके सामने में 30 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन आपके सामने रहे, ठीक है? तो 30 क्वेश्चन आपके सामने, 30 का 30 क्वेश्चन हम पूरा रिवीजन आपको करवा दिए अच्छे से। एकदम आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कैसे सर किस प्रकार रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है, सभी चीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है बउआ? तो अगर जो बच्चे मान लीजिए अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हैं, इतिहास का नहीं देखे, हिंदी का नहीं देखेंगे, उसका प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है, देख लेंगे सही बच्चे, ठीक है? और एक चीज और है आपके लिए, एकदम सूचना दे रहे हैं, ठीक है? एक सरप्राइज भी दे रहे हैं। मान लीजिए तो कल 8 बजे रात में, कल मतलब 1 तारीख को, नया साल के दिन 8 बजे रात में शुभारंभ होने वाला है ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चन बैंक होगा 9 से लेके पूरा 23 तक, ठीक है? पूरा एकदम सभी बच्चे सब जगह फैला दीजिए इस क्लास को। जो 1 तारीख को ज्योग्राफी का महा एकदम क्वेश्चन बैंक होने वाला, जिसको बोलते हैं 9 से लेके 23 तक पूरा आपको करवा देंगे, चाहे जय घंटा लगे करवाने में, ठीक है? चाहे जितने भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे 8 बजे रात में 1 तारीख को, ठीक है बउआ? तो याद रखिएगा। एक चीज और है, आज 31 तारीख है, ठीक है? और आज 1 तारीख कल हो जाएगा, तो आज 12 बजे रात में भी आपसे मिलने आएंगे, ठीक है? आज 12 बजे रात में
आपसे हमको बात होगी, ठीक है। गुरु शिष्य संवाद होने वाला है, तो ये भी याद करके सही बच्चे रखिए, गुरु शिष्य संवाद होने वाला है। और 8 बजे, ये तो 12 बजे होगा, और 8 बजे एक और स्पेशल क्लास है, ठीक है। आज जो है ना सिर्फ स्पेशल क्लास आपको देंगे, आज और कल आपको। तो आज रात में 8 बजे क्लास, सब्जेक्टिव कैसे लिखना है उसका क्लास होना। सभी बच्चे का भी सबसे बड़ा टेंशन जो बना हुआ है ना, वो सब्जेक्टिव का बना हुआ है, आज उसका निवारण होने वाला है बउआ, ठीक है। तो आज जुड़ जाइएगा सही बच्चे, 8 बजे वाला लाइव क्लास में सब्जेक्टिव लिखने का तरीका बताएंगे, सब्जेक्टिव को याद करने का तरीका बताएंगे, सब्जेक्टिव को जिंदगी भर याद करने का तरीका बताएंगे, सब्जेक्टिव कैसे याद किया जाता है वो तरीका बताएंगे 8 बजे क्लास में। फिर 12 बजे की क्लास में क्या होगा, गुरु शिष्य संवाद होने वाला है, मतलब आप हमसे बात कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि फोन कर दीजिएगा बात कर, ऐसा नहीं, हम लाइव रहेंगे यूट्यूब पे और आप हमसे क्या क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं जो कहने का मतलब जो आपका सिलेबस से हो, मतलब आपके जो पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है ये पूछिएगा, हम उसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर कल एक तारीख को 8 बजे क्वेश्चन बैंक का क्लास होने वाला है, ज्योग्राफी का, ठीक ना। तो ये हम पूरा लगभग आपका 11 खत्म करवा दिए। इसके जस्ट बाद 9 बजे रात में क्या हो जाएगा, एक दूसरा 12वां वीडियो अपलोड ये हो जाएगा, प्रीमियर हो जाएगा, और ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका। उसका कल से फिर क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का चालू हो जाएगा, ठीक है बउआ। तो एकदम अच्छे से सिर्फ तैयारी करते रहिए, और सिर्फ पवन सर को क्या कीजिए, एकदम सपोर्ट कीजिए सही बच्चे, एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा। कम से कम आप अपना कर्तव्य नहीं भूलिए, ठीक है। हम अपना कर्तव्य पूरा निभा रहे हैं, एक क्लास आपको दे रहे हैं अच्छे से, आप अपना कर्तव्य नहीं भूलिए, क्लास को एकदम जोरदार तरीके से बच्चे शेयर कीजिए, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले रैपिड फायर सीरीज में। सही बच्चों को दिल से धन्यवाद।